वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्पिरिट की कंट्रोवर्सी के बाद अब पब्लिक को जिस चीज का बेसब्री के साथ वेट है वो है दी राजा साहब का टीजर, जिसको लेकर मेरे पास एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। टीजर को लेकर है गुड न्यूज, इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर है बैड न्यूज। कैसे, क्यों, किस तरह, सब बताता हूं। बट उससे पहले सालार की एक ऑफिशियल न्यूज है जो कि वैरायटी, जो कि ओवरसीज का पेज है, हॉलीवुड का पेज है, उनकी तरफ से आई है। क्या कहते हैं वो भी बताता हूं। वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। 1000 लाइक टारगेट है, तो जो भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं फौरन से लाइक कर देना। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले वैरायटी का जो पेज है, उन्होंने भाई साहब सालार के बारे में क्या बोला, वो क्या लिखते हैं ऑफिशियली, मैं आपको वो बताऊंगा। कहते हैं प्रभास सालार टॉप नियल्सन मोबाइल स्ट्रीमिंग चार्ट्स एज जियो हॉटस्टार डोमिनेट्स मल्टीलिंगुअल कंटेंट सर्विस इन इंडिया। मतलब कि जो सालार है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, मोबाइल में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है उस पे इतनी ज्यादा स्ट्रीमिंग हुई है कि सालार ने भाई साहब बहुत हैवी लेवल की जो कंटेंट है, यह जैसा कि देखा जाए तो कुछ वेब सीरीज होती हैं जो कि, जैसे मैं अगर आपको नेटफ्लिक्स की एग्जांपल देता हूँ, नेटफ्लिक्स पे आप स्क्विड गेम ले लो, आप मनी हाइस्ट ले लो, ये कुछ ऐसे सीजन है जो बहुत फेमस है। जैसे अमेजन प्राइम वीडियो पे आप ले लो पंचायत, या फिर आप ले लो अपना मिर्जापुर, ये बहुत फेमस है। तो इसी तरह जियो जियो स्टूडियो, जियो स्टार, यार क्या हो गया भाई, जियो हॉटस्टार कि इनके भाई साहब जो बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट भाई साहब, उनको भी गाइस इसने बीट कर दिया है। अभी करंटली 470 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं और ये नंबर 3, मतलब जियो हॉटस्टार पे नंबर 3 पर, टॉप 3 पर भाई साहब ये ट्रेंडिंग कर रही है। मैंने कल वाली एक डिटेल वीडियो में आपको बताया था कि पिछले दिनों बड़े कमाल का सीन हुआ, टॉप 10 से भाई साहब सालार निकल गई, सबके मैसेज आने के लग गए, भाई सक्सेसफुल रही, बहुत ही सक्सेसफुल रही, कांग्रेचुलेशन, ये वो। पता चला अगले दिन फिर से वापस टॉप 10 में आ गई। तो ये भाई साहब मूवी इतनी जल्दी तो नहीं हटने वाली है। वो बात उसका डायलॉग था ना सालार में ही कि ये नहीं झुकेगा, तो गाइस ये कुछ वैसा ही हो रहा है। खैर, अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट दी राजा साहब पे। सबसे पहले बात करते हैं दी राजा साहब के टीजर की, जो कि गुड न्यूज है और जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। यानी कि मेकर्स ने जो प्लानिंग की थी ना कहीं मैं समझ गया था, आपको बताई भी थी, वही एंड पे सामने आई है। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 6 जून, जी मेरा भाई, 6 जून को ये लोग टीजर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कंफर्म न्यूज, ऑफिशियल है ऑलमोस्ट। मतलब कि समझो कि 2-3 दिन में हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को बिल्कुल मिल जाएगी। 6 जून को ये टारगेट करें। अच्छी न्यूज ये कैसे है, उसकी रीजन ये है कि 6 जून को बॉलीवुड की फिल्म हाउसफुल 5 आ रही है। देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि हाउसफुल 5 चलेगी और अच्छे लेवल की चलेगी। क्यों? उसके पहले चारों पार्ट भाई साहब बहुत सक्सेसफुल रहे और अगर हम हाउसफुल 5 का ट्रेलर भी देखते हैं तो लगता है कि पब्लिक कहीं ना कहीं भाई साहब इसको देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि पब्लिक को आज के टाइम पे एक्शन के साथ, हॉरर के साथ कॉमेडी भी चाहिए। तो भाई साहब कहीं ना कहीं कॉमेडी इतने बड़े लेवल पर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, तो भाई साहब आई थिंक सो चलेगी। और अगर वो चलती है तो ऑटोमेटिकली दी राजा साहब का फायदा होगा। मतलब कि आप जो डार्लिंग प्रभास के फैंस है ना, उनको चाहिए कि वो बोले कि भाई साहब हाउसफुल 5 चले। क्यों? क्योंकि दी राजा साहब का टीजर हिंदी सर्किट में भाई साहब जहां जहां हाउसफुल 5 लगेगी वहां वहां साथ साथ दिखाया जाएगा थिएटर्स में। और यही भाई साहब बेस्ट प्रमोशन हो सकती है दी राजा साहब के लिए। उसकी रीजन यह है कि मैंने आपको डे 1 से बोला था, मेकर्स को भाई साहब हिंदी का सपोर्ट इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। अगर हिंदी का सपोर्ट मिल जाता है तो मैं कहता हूं बॉक्स ऑफिस पे यार 1000 करोड़ भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो भाई दी राजा साहब का टीजर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑफ कोर्स थिएटर बेस्ट मैं कहता हूं ऑप्शन रहेगी। मतलब कि बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक देख जाएगी तो एक अलग एक्सपीरियंस उनको हॉरर टाइप का फील होगा, जो कि उनके लिए एक्साइटेड हो सकता है। तो हाउसफुल 5 जितनी बड़ी भाई साहब ओपनिंग लेगी, जितनी ज्यादा चलेगी, उतना फायदा है दी राजा साहब के मेकर्स, दी राजा साहब के टीजर
के लिए ये ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ थिएटर्स में आएगा, ऑनलाइन भी भाई साहब इसको ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर 6 जून को रिलीज किया जाएगा। अब ये तो हो गई गुड न्यूज, लेकिन बैड न्यूज क्या है? तो गाइस बैड न्यूज इस मूवी की रिलीज डेट है। देखो इस मूवी की रिलीज डेट लास्ट वीडियो में क्या बताई थी, 5th या 4th दिसंबर। तो गाइस वही है, या 4th या 5th या 6th दिसंबर को ये मूवी भाई साहब रिलीज हो रही है। बट यहां पर आ रही है एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ रही है अवतार का पार्ट 3, जो कि आ रहा है लगभग 18 दिसंबर को। मतलब कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो भाई दी राजा साहब से 2 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट, मतलब कि 2 हफ्ते चलो कर लेते हैं। अब देखो 2 हफ्ते वैसे एक मूवी के लिए इनफ होते हैं, जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक मूवी ने करनी होती है वो 2 वीक्स में कर जाती है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि दी राजा साहब प्रभास की प्रीवियस मूवीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी। प्रीवियस मूवीज कल की एक टाइप की एक्शन टाइप फिल्म, सरार एक टाइप की एक्शन टाइप फिल्म, मतलब कि एक्शन जोनर तब ट्रेंडिंग में था तो पब्लिक देख लेती है। लेकिन यहां पर दी राजा साहब, मैं तो ऐसा मानता हूं कि दी राजा साहब को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं लगेगी। इतनी बड़ी ओपनिंग का हरगिज ये मतलब नहीं कि 150 करोड़ बिलो, नो भाई साहब 150 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। मैं एक उससे 200 करोड़ नहीं बोल रहा कि 200 करोड़ ठोक जाएगी, नो, 150 से 200 करोड़ के बीच में। अब देखो यहां पर उसके बाद पब्लिक देखेगी, अगर रिव्यूज तगड़े हुए, पब्लिक एक्साइटेड हुई थिएटर से, भाई साहब थिएट्रिकल एक्सपीरियंस अच्छे हुए, पब्लिक के पब्लिक रिव्यूज अच्छे हुए, तो जाएगी और ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी। बट अगर 18 दिसंबर को अवतार 3 आ रही है, जो कि आ रही है, तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि भाई साहब अवतार 3 ऐसी मूवी है जिसके मेकर्स आईमैक्स स्क्रीन ऑलमोस्ट भाई साहब 80 to 90% अपने लिए बुक करते हैं, मतलब ऑफिशियली। तो भाई मतलब कि जब 2 हफ्ते बाद अवतार 3 आएगी तो ओवरसीज में दी राजा साहब की कलेक्शन बहुत इफेक्ट होने वाली है। हाँ ये भी डिपेंड करता है कि इन्हीं 2 हफ्तों में हो सकता है भाई साहब ओवरसीज की जिन ऑडियंस ने दी राजा साहब देखनी हो वो देख लें। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। ये मुझे एक नेगेटिव चीज दिखती है जो कि इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि अवतार 3 इंडिया में भी तो रिलीज होगी ना, ऐसा तो नहीं कि ओवरसीज में। चलो मैं मानता हूं कि इंडिया में क्या ही होगा, लेकिन ओवरसीज का भाई साहब हम कह सकते हैं कि काफी इफेक्ट आएगा दी राजा साहब को। तो मेकर्स यार नवंबर में क्यों रिलीज नहीं कर रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मतलब कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज कर देना, अगर नवंबर के आखिरी हफ्ते में आती है तो भाई साहब 18 दिसंबर आने तक लगभग 3 वीक्स बनते हैं, और 3 वीक्स यार मोटा मोटा बहुत है। मतलब कि ओवरसीज में जितना कमाना होगा ये कमा लेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो यार मेकर्स नवंबर का आखिरी मंथ भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर एट द एंड में ये बोलूंगा कि ये वो न्यूज है जो हमें हमारे पास सोर्सेज की तरफ से आई है। मेकर्स 6 जून को हमें ऑफिशियली कंफर्म करेंगे। लेकिन देख लेना भाई साहब ये प्रभास की मूवी है, ये किसी नॉर्मल स्टार की मूवी नहीं है। प्रभास की मूवी में जब भी कोई डेट ऑफिशियली सिलेक्ट की जाती है, वो डेट भाई साहब मेकर्स अनाउंस करें उससे पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। अब देख लो टीजर की डेट और अब देख लो भाई साहब मूवी की रिलीज डेट। तो अभी जस्ट मेकर्स ने सोचा कि रिलीज डेट भाई साहब दिसंबर का मत रखते हैं, जहां पर वायरल हो गया। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अभी एक दफा कंफर्मेशन आएगी, मेकर्स खुद कंफर्म करेंगे अपने पास, इधर भी न्यूज आ जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं मेकर्स ने अच्छा डिसीजन ही लिया हो। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।